हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टैरो 313 इंट्यूटिव। कैसे हैं गाइज आप सब लोग। आज हम देखने वाले हैं हु वांट्स टू कॉल एंड टेक्स्ट यू। कौन है जो आपको कॉल या मैसेज करना चाहते हैं और क्यों करना चाहते हैं। सो इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। अगर आप चैनल पे न्यू हैं यहाँ पे, सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। एंड मेरे ओल्ड सब्सक्राइबर को वेलकम बैक ऑन माय चैनल गाइस। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट एंड फॉर योर फीडबैक। इसी तरह से आप सपोर्ट करते रहें, अपना फीडबैक देते रहें, आपके लिए रीडिंग्स आती रहेंगी। सो वीडियो को लाइक मस्ट करिएगा सो दैट रीडिंग की एनर्जीज आपसे एक्सचेंज हो सकें। सो पॉजिटिव रहिएगा बिकॉज ये एक जनरल प्रेडिक्शन है। पर्सनल बुकिंग्स के लिए आप लोग मेरे ईमेल या इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सब डिटेल्स मेंशन है, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, सो नाउ लेट्स सी, जान लेते हैं कौन है जो आपको कॉल या टेक्स्ट करना चाहते हैं। हु वांट्स टू कॉल एंड टेक्स्ट यू और हु वांट्स टू कॉल, टेक्स्ट और मैसेज यू। लेट्स सी। वी हैव इट्स अ फॉल्स पर्सन। नंबर 8 वी हैव लिविंग रूम। आई थिंक ये इंसान वो है जो ऑलरेडी कहीं ना कहीं आप लोगों के साथ यहाँ तो कोई टॉक्सिसिटी कर चुके हैं, या फिर फॉर सम ऑफ यू दिस पर्सन कुड बी द वन जिन्होंने ऑलरेडी आपको कोई चीट किया, आपसे झूठ बोले हैं। वी हैव डिसीजन। यस, मुझे लग रहा है ये इंसान वो है जो पास में शायद कहीं सही से जो है डिसीजन नहीं बना पाए, या फिर उन्होंने कोई डिसीजन जो है वो गलत ले लिया है। बट अभी ऐसा लग रहा है ये इंसान डेफिनेटली आपको कॉल एंड टेक्स्ट करना चाहते हैं बिकॉज रियली वांट टू मीट टू यू। मिलना चाहते हैं आपसे, मीटिंग करना चाह रहे हैं। यस, वी हैव इट्स अ हाउस। आपके साथ कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो ये स्टेबल करना चाह रहे हैं आपसे बातचीत करके, क्योंकि आप बर्ड्स की एनर्जी है। ये इंसान डेफिनेटली आपसे कॉल या मैसेज पे बात करना चाहते हैं सो दैट ये जो भी आपके बीच में कुछ ये इन्होंने कुछ गलतियां कर दी हैं, या फिर मतलब इन्होंने कोई ना कोई फॉल्ट्स ऐसे किए हैं बिकॉज यहाँ पे स्नेक है। या तो ये इंसान शायद आप लोगों से जेलस रहे हैं, या फिर इन्होंने आपके साथ कुछ ना कुछ चीट किया है, या फिर किसी तरह से झूठ बोले हैं, कुछ नार्सिस्टिक बिहेवियर किया, टॉक्सिक बिहेवियर किया है। बिकॉज कहीं ना कहीं ये इंसान वो है जिन्होंने आपके साथ बहुत कुछ गलत किया है, और शायद आपको लगता हो कि ये पर्सन है ही गलत, ये ठीक होने वाले ना ही कहीं हैं, ना कभी ये पर्सन सही हो सकते हैं। वट एवर मेल है या फीमेल है, जो भी हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है ये इंसान वो है जिसने आपको चीट किया है, आपसे झूठ बोले हैं, स्नीकी बिहेवियर किया है। बट हो सकता है आपने शायद इनको पहचानने में या इनका सच आपके सामने आने में बड़ी देर हो गई। यस, बट ये इंसान जो भी है ना, इनको लगता है इन्होंने गलत डिसीजन लिया है आप लोगों के साथ गलत करने का, आपको चीट करने का, आपके साथ कहीं ना कहीं कुछ टॉक्सिक या नार्सिस्टिक बिहेवियर करने का। बट मुझे यहाँ पे एनर्जी ये भी दिख रही है कि ये इंसान वो है जो शायद आपसे पास्ट में किसी ना किसी चीज़ को लेकर जेलस भी रहे हैं, या फिर ये इंसान ने ऐसे ही बिला वजह की, विदाउट एनी रीज़न, खाम खाई आप लोगों के साथ कोई, आप कह लो कि दुश्मनी रखी हुई थी। यस, ये पर्सन मुझे लग रहे हैं आप लोगों को कोई हेटर या एनिमी है, या फिर इनको ऐसे ही बिना किसी रीज़न के आप लोगों से हेट था, आपसे, आपकी पॉजिटिविटी से, आपके ऑरा से। क्योंकि आजकल कोई इंसान आपसे जेलस होता है या फिर उनको आपसे कोई एनवी है ना, तो वो किसी ख़ास रीज़न की वजह से नहीं है, वो आपकी पॉजिटिविटी, आपकी अच्छे स्टाइल से, बातचीत का अच्छा आपका वे है, उससे ही जेलस हो जाते हैं। तो हो सकता है ये इंसान वो है जिन्होंने ऐसे ही आप लोगों से कोई ना कोई जेलसी रखी, और ये इंसान आप में से कुछ लोगों की फैमिली के मेंबर भी हैं। मैं दो एनर्जीज बता रही हूँ, कुछ लोगों के ये लव सीन है तो उनकी बता रही हूँ, और कुछ लोगों को मैं वैसे ही बता रही हूँ जनरल जो एनर्जी है। बट इन्होंने जो भी डिसीजन लिया है, इनको लग रहा है इन्होंने गलत लिया। बट विद द लिविंग रूम, अभी इंसान आपसे मिलना चाह रहे हैं, इसी के लिए आपको कॉल टेक्स्ट करना चाहते हैं। बिकॉज इस इंसान को अब लगता है कि चीज़ों को ना इनको इंटेलिजेंस के साथ और समझदारी के साथ डील करना चाहिए, क्योंकि पास में कहीं ना कहीं इंसान डगमगाए हैं कोई भी फैसला करने में, लेकिन फिर भी जो फैसला लिया ना वो गलत लिया। यस, वी हैव इट्स हाउस, या वी हैव गुड आउटकम इन लव। कुछ ना कुछ है ऐसा, मुझे लग रहा है शायद ये इंसान का आपके साथ कोई लव सीन रहा है, बट उसमें ये डिसीजन इन्होंने गलत ले लिया, आपको छोड़ने का, आपको चीट करने का, या फिर आपको धोखा देने का। बट अभी इनको जो है ना आपके साथ कुछ चीज़ें बातचीत करके इनको लगता है कि ये बचा सकते हैं, सिक्योर कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं, या फिर किसी तरह से कुछ चीज़ों की लाइक इनसे सेटलमेंट आपकी बन जाती है, तो इट्स अ वेरी गुड थिंग। तो ये कोशिश करना चाह रहे हैं, बट मुझे यहाँ पे दिख रहा है यस, लेकिन स्पेशली ये मुझे लव से रेलिवेंट दिख रहा है। कुछ ना कुछ आपसे रिलेशन जो उनका रह गया था, या फिर रिलेशन इन्होंने ख़राब कर दिया था, टॉक्सिक बना दिया था, या फिर कुछ लोगों ने शायद आपको चीट कर दिया ऐसे कि रिश्ता आपके साथ चल रहा है, लेकिन इस इंसान ने डिसीजन आपको एट द मोमेंट, एट द एंड, मतलब एकदम छोड़ने का ले लिया। तो वो इनको लग रहा है इन्होंने गलत लिया। तो विद द लिविंग रूम आपसे मिलना चाहता है ये इंसान, अब आपसे अट्रैक्शन करना चाहते हैं, और उसी के लिए आपसे पहले कॉल या मैसेज पर बात करके
चीज़ों को थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करना चाहते हैं, कह लो ब्रीफ आपको एक्सप्लेन करना, या फिर कुछ लोग डिटेल में करना चाहते हैं, क्योंकि किसी तरह से आपके साथ चाहते हैं कि कमिटमेंट बन जाए या फिर किस तरह से कोई रिश्ता बन जाए, रिलेशन में आ जाए ये पर्सन, बिकॉज ये आपके साथ पॉजिटिव चीज़ों को किस तरह से बनाना चाह रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी इनका इम्पैक्ट आप लोगों के ऊपर बड़ा नेगेटिव और बड़ा बुरा पड़ चुका है, तो ये उस अपने इम्पैक्ट को भी ठीक करना चाह रहे हैं। यस 21, 23, 20 एज या डेट ऑफ बर्थ है, 15/8 ये भी आप लोगों का डेट ऑफ बर्थ भी हो सकता है, या इस इंसान का, क्योंकि जिनकी हम रीडिंग कर रहे हैं उनकी मेन टारगेट हो रहा है यहाँ पे। 20+ मुझे ये पर्सन दिख रहे हैं, लाइक 21, 23, 20 एंड कुछ लोगों की तरफ से इनकी अपनी एज 38, 35, 32, 36 भी हो सकती है, कुछ लोगों की 28, 26 भी है, एंड यहाँ पे 15 डेट ऑफ बर्थ भी दिख रहा है, 8, 20 ये भी डेट ऑफ बर्थ है। अदरवाइज़ लाइफ पाथ नंबर जो है वो 8, 3, 5, 2, 6 की एनर्जी भी है। यस बट ये चाह रहे हैं कि किसी तरह से आपके साथ बातचीत करके ना ये आपके साथ रिलेशन को जो है ना वो किसी तरह से मेंटेन कर पाएँ, प्रोटेक्ट बेसिकली करना चाह रहे हैं कि किस तरह से आपके साथ बातचीत करके, कम्युनिकेशन मैसेज या कॉल पे करके आपके इस रिश्ते को दोबारा से जो है ना किसी तरह से सिक्योर किया जाए, या फिर प्रोटेक्ट कर लिया जाए किसी तरह से, अगर इनसे पॉसिबिलिटी हो पाती है तो, क्योंकि ये डिसीजन पहले तो इन्होंने गलत ले लिया है, लेकिन अभी ये डिसीजन कोई भी गलत नहीं लेना चाहते। एंड यहाँ पे लिविंग रूम की एनर्जी है, डेफिनेटली आपसे मिलना चाहते हैं। यस हो सकता है विद अ हाउस एंड विद अ लिविंग रूम, कुछ लोग आपको आपके घर पे मिलने आ सकते हैं, या फिर आपको खुद अपने घर में इनवाइट कर सकते हैं मिलने के लिए, मुझे ये भी एनर्जी आ रही है। नाउ लेट्स सी, मैं कुछ यहाँ से देखना चाहती हूँ गाइस, हु वांट्स टू कॉल एंड मैसेज यू, कौन है जो व्यूअर्स को कॉल या मैसेज करना चाह रहे हैं। यहाँ पे मुझे एरिस की एनर्जी, जेमिनी की एनर्जी दिख रही है, एंड कुछ लोगों की तरफ से कैंसर या सेगिटेरियस की एनर्जी है, एक्वेरियस की एनर्जी भी आ रही है मुझे। ओके वी हैव इट्स अ नेवी, मिलिट्री, कुछ लोगों की तरफ से मे बी दिस पर्सन कुड बी फ्रॉम आर्मी, एयरफोर्स, यस या फिर किसी तरह की कोई वेपन डेवलपमेंट हो सकती है इनकी, इनका कोई ऐसा प्रोफेशन हो सकता है जिसमें ये पर्सन वेपन जो है उसको डेवलप करते हैं, स्पेशली नेवी को लेकर, मिलिट्री और या एयरफोर्स को लेकर। कोई बड़ा टेक्निकल सा मुझे कोई दिख रहा है इस पर्सन का प्रोफेशन। यस अदरवाइज़ ये इंसान जो भी है ना, इनको लगता है कि अब इनको जो है ना किसी तरह से अब आपके साथ लड़ना झगड़ना नहीं है, अब चीज़ों को सेंसिबिलिटी के साथ जो है ना उसका सलूशन निकालना है कि किस तरह से चीज़ों को ठीक करना है, क्योंकि यहाँ पे आपके बीच में वॉर चल रही है ऑलरेडी। यस वी हैव वॉरियर, वॉर, वी हैव इट्स अ ट्रॉमा। ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा आपसे लड़ने झगड़ने के बाद या सब कुछ करने के बाद बड़ी मुझे लग रहा है ट्रॉमा में चल रहे हैं। सो गाइज फॉर सम ऑफ यू दिस पर्सन कुड बी द वन जो भगोड़े निकले हैं मतलब लाइक आपके इस कनेक्शन को ये छोड़ के भागे हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे फॉल्स पर्सन की एनर्जी है। यहाँ तो ये इंसान ने आपको कुछ लोगों में से गोस्ट किया इस पर्सन ने, या फिर किसी चीज़ को फेस करने से ये पर्सन भागे हैं। यस एंड राइट नाउ दिस पर्सन इज़ अ लिटल बिट ट्रॉमाटाइज्ड, बिकॉज़ ये इंसान जो है ना जहाँ पे आपके लिए लड़ना था या आपके साथ लड़ना था, आपके इस रिश्ते के लिए लड़ना था, फाइट करनी थी, या वॉरियर बनना था, तो वो नहीं इन्होंने किया, बट आपके साथ कोई ना कोई वॉर स्टार्ट कर दी। यस यहाँ फिर ये इंसान इस रिश्ते को छोड़ के भाग गए जब आपके बीच में चीज़ें चैलेंजिंग हुई, यहाँ पे जब चीज़ों को फेस करने का टाइम था। बट मुझे दिख रहा है ये पर्सन किसी आर्मी फोर्सेस से हैं, अगर ऐसा नहीं है तो ये इंसान डेफिनेटली आप लोगों के साथ किसी तरह से चीज़ों को जब इनको स्ट्रांगली फेस करना था ना, तो ये पर्सन भाग गए, इन्होंने फेस नहीं किया किसी चीज़ को, और उसी चीज़ की वजह से शायद इस पर्सन के एक दिल पे, दिमाग पे जो है ना वो ट्रॉमा चल रहा है कि ये क्या कर दिया, ये इंसान तो भगोड़े निकले, लाइक भाग जाना एकदम से। डिज़र्टर की एनर्जी है कि ये इंसान जो भी है इस टाइम इन्होंने चीज़ों को, ये कनेक्शन को आपके बीच में खुद जो है किसी तरह से एक तरह से छोड़ दिया, ये नहीं करना चाहिए था। यस तो ये पर्सन अब जो कहीं ना कहीं डेफिनेटली उन चीज़ों को लेकर एक तरह से इनके अंदर वो गिल्ट हो रहा है, जिसकी वजह से इनको पता है कि आप इनको समझते हो कि ये गलत इंसान है। तो कहीं ना कहीं अपना एक होता है ना अपने आप को क्लियर करना, या फिर अपनी तरफ से अपने आप को एक तरह से आप लोगों के सामने कुछ एक्सप्लेन करना, वो करना चाह रहे हैं आप लोगों को। इसी वजह से शायद इनको लग रहा है इन्होंने जो पास में डिसीजन लिया ना वो गलत किया है, उससे इम्पैक्ट आपके ऊपर इनका बड़ा बुरा पड़ा है, नेगेटिव हो गया। वी हैव द लॉ, फॉर सम ऑफ यू दिस पर्सन कुड बी अ लॉयर, जज, या कोई लॉ फील्ड से हो सकते हैं, बट मुझे दिख रहा है ये पर्सन यहाँ पर अगर ऐसा कुछ भी नहीं है, किसी लॉ फील्ड से नहीं है, तो ये इंसान आपकी बात जो है ना वो आपके साथ चीज़ों को फेयरली जो है ना वो लेकर चलना चाहते हैं, और दैट्स वाई आपसे कॉल मैसेज करके आप लोगों से जो है हर चीज़ को जो है वो डेफिनेटली विटनेस
बनना चाह रहे हैं और हर चीज़ को जो है वो एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं, इनका जहाँ फॉल्ट था उसको एक्सेप्ट करना चाहते हैं। यस, और जहाँ पे इनको लगता है कि इनको चीज़ों को ठीक करना है या फिर अपनी गलती को एडमिट करना है, तो ये करने के लिए मुझे लग रहा है रेडी है। दैट्स वाई आपको कॉल मैसेज करके आपसे बातचीत करना चाहते हैं। यस, और अब हर चीज़ को जो है वो अच्छे वे में आपके साथ लेकर चलना चाहते हैं विद अ रेवोल्यूशन, क्योंकि ये इंसान आपके और इन सारी जो सिचुएशन चल रही है उसको चेंज करना चाहते हैं अब, क्योंकि इनको लगता है कि अब ये पर्सन जो भी है ना, इन्होंने जो भी कोई जंग की या आपके साथ कोई वॉर किया आपके साथ, या फिर इनको वॉर करनी चाहिए थी, अब यहाँ तो वॉर करने के लिए रेडी हैं, या फिर आपके साथ जो वॉर की थी ना उसको रिजॉल्व करने के लिए आप चीज़ों को किस तरह से आपकी तरफ आना चाहते हैं, बिकॉज ये चाहते हैं कि किस तरह से आपके बीच में ना ये जो भी रिश्ते की एक सिचुएशन चल रही है ना उसमें रेवोल्यूशन आए, उसमें चेंजिंग आए, उसमें एक तरह से कुछ ना कुछ नया स्टार्ट हो। यस, अब ये अपने एक तरह से अच्छे वे में चलना चाह रहे हैं आप लोगों के साथ, जैसे बेसिक लॉयल पर्सन चलते हैं या अच्छा इंसान जो है वो ट्रीट करता है अपने पार्टनर को, वैसे ही आपको करना चाह रहे हैं। लेकिन कुछ ना कुछ मुझे लग रहा है आपके इश्यूज़ चल रहे हैं इनके साथ, बट कुछ लोगों की तरफ से अगर ऐसा कुछ भी नहीं है तो मे बी फॉर सम ऑफ यू ये पर्सन वो हैं जिनके साथ आपका हो सकता है कोई लॉ का, कोई जुडिशरी के रेलिवेंट कोई ना कोई इशू चल रहा है। येस, और हो सकता है किसी भी तरह से ये जो इशू है ये रिजॉल्व करना चाहते हैं। यस, और बैठ के आपसे बात करना चाहते हैं कॉल मैसेज करके, ताकि आपके बीच का ये जो इशू चल रहा है या फिर एक तरह से आप लोगों की दोनों की जो भी ये प्रॉब्लम है वो कोर्ट तक चले गई है, तो उसको चाह रहे हैं कि बैठ के बात की जाए और उसको इशू को रिजॉल्व किया जाए, क्योंकि ये झगड़ा ऐसे लग रहा है उनको कि डे बाय डे जो है ये बढ़ता जाएगा, ऐसे ओबियसली ख़त्म नहीं होगा। तो उसको बैठ के बात कर लिया जाए और इस चैप्टर को, इस जो भी ये प्रॉब्लम चल रही है उसको वाइंड अप किया जाए। वन मोर कार्ड, Who wants to call and message you? बहरहाल ये जो भी इंसान है ये आपके साथ चीज़ों को चेंज करना चाहते हैं। यस, इस इंसान ने जो भी आपको किसी भी तरह से आपके ऊपर इस इंसान का टेरर रहा है या आपको किसी भी तरह से कोई ब्लैकमेल करना या किसी भी तरह से आप लोगों को कोई डराने धमकाने की किसी भी तरह की कोई बात की है ना, ये उन चीज़ों से निकलना चाहते हैं। यस, बिकॉज मुझे लग रहा है यहाँ तो ये पर्सन कुछ लोगों की तरफ से शायद इनके पास पैसे की पावर है, उस वजह से शायद इन्होंने ये सब कुछ किया है, बट अभी इनको लगता है ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। चाहे जितना भी इनके पास पावर है या जो भी कुछ है, ये पर्सन अब इनको जो है ना वो अपनी तरह से जो भी इनकी गलती है उसको एडमिट करना पड़ेगा, तभी सोल्यूशन निकलेगा। वी हैव इंटेलेक्चुअल बात करना चाहते हैं अब आप लोगों से डेफिनेटली। फॉर सम ऑफ यू दिस पर्सन कुड बी अ फिलोसफर, साइंटिस्ट, मैथमेटिस्ट। जैसे यहाँ पर हो सकता है किसी तरह से कोई इन्वेंटर हो सकता है ये पर्सन, कुछ मुझे राइटिंग की एनर्जी भी दिख रही है, मे भी ये पर्सन खुद बुक राइटर भी हो सकते हैं। ये प्रोफेशन कुछ मैं आपको बता रही हूँ, बट अदरवाइज़ ये इंसान मुझे दिख रहा है कि आपसे शायद बातचीत करना चाह रहे हैं। यस, ऑब्वियसली यहाँ पर टेरर की एनर्जी बहुत ज़्यादा गाइस आ रही है। मुझे लग रहा है इस इंसान ने शायद आपको कहीं ना कहीं टॉर्चर किया है। यस, कुछ ना कुछ आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन इनके पास थी या फिर आपके बारे में काफ़ी अच्छे से जानते थे। यस, और इस इंसान ने आपको टॉर्चर किया है, और अब ये पर्सन जो भी है ना डेफिनेटली कहीं ना कहीं इनको पता है कि इन्होंने आपको विक्टिम बनाया है। यस, और अब ये पर्सन खुद ट्रॉमेटाइज हुए हैं, बिकॉज कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसको लेकर इस इंसान ने आपके ऊपर बहुत अपना टेरर शो किया है, या फिर आप खुद भी काफ़ी इनसे एक तरह से टेरर में आए हो, बट ये अपना इम्पैक्ट आपके ऊपर अच्छा बनाना चाह रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी ये इंसान जो है ना वो आपके ऊपर बड़ा बुरा इम्पैक्ट बना चुके हैं, और उसी इम्पैक्ट को अपना बेटर करने के लिए आपसे बातचीत करना चाह रहे हैं। अदरवाइज़ ये इंसान खुद किसी मिलिट्री आर्मी फोर्सेस से हैं या फिर किसी कोर्ट हाउस से जुड़ा कोई इनका प्रोफेशन है। बाकी ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया, बट ये चीज़ों को आपके साथ जो है ना वो चेंज करना चाह रहे हैं। इस टाइम जैसी भी सिचुएशन आपके बीच की चल रही है ना, ये आपको कॉल मैसेज करके उसमें रेवोल्यूशन चाहते हैं, और पॉजिटिव वे में रेवोल्यूशन चाहते हैं, ताकि आप दोनों के बीच में ऑब्वियसली एक अलाइंस बन जाए, चीज़ें सेटल डाउन हो जाएँ और फिक्स हो जाए सब कुछ, जो भी बीच का चीज़ें चल रही हैं, जो भी आपके कोई इशू चल रहे हैं। यस, मैं कुछ यहाँ से देख लेती हूँ टैरो से। Who wants to call and message you? Who wants to call and message you? It's a general energy. कौन है जो व्यूअर्स को कॉल या मैसेज करना चाह रहे हैं? By the way, it's a very huge deck. It's a Sufi tarot by the way, but it's a very beautiful deck. We have it's a Shams number 19. Yes, कि इंसान जो भी है ना वो पॉजिटिव आउटकम चाहते हैं। आपके बीच में जो भी कोई क्लैश है या जिस तरह से भी चीज़ें ट्रोमाटाइज चल रही हैं या इन्होंने किया, यस यहाँ पे 7 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी है। ये पर्सन वो है जिन्होंने आपको चीट किया है, आप लोगों को गोस्ट किया है, या फिर किसी तरह से आप लोगों के साथ कुछ पॉलिटिक्स खेली है, डिसेप्शन किया है, स्नीकी बिहेवियर किया है, और इस वजह से इनका इम्पैक्ट आपके ऊपर बुरा रहा है। मुझे लग रहा है इस इंसान ने शायद आप लोगों को चीट किया, आपको गोस्ट किया है, या फिर ये इंसान आपसे रन किए हैं।
कुछ चीज़ों को फेस ना करने की वजह से, बिकॉज मुझे लग रहा है ये इंसान या तो बहुत ज़्यादा सेल्फिश हैं, अदरवाइज़ कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने आपके साथ डिसऑनेस्टी की है, शायद ये आपके साथ प्रॉपर जो है वो ऑनेस्ट नहीं थे, या फिर प्रॉपर जो है इनकी इंटेंशंस आप लोगों के लिए पॉजिटिव और अच्छी नहीं थी, बट अभी की बार ये आपको कॉल मैसेज करके आप दोनों के बीच की सिचुएशन को रिजॉल्व करके पॉजिटिव आउटकम चाहते हैं और आपके ऊपर एक अच्छा इम्पैक्ट बनाना चाहते हैं, और इस रिश्ते में जो है ना वो चाहते हैं किसी तरह से खुशियाँ आ जाएँ, क्योंकि ऑलरेडी चीज़ें नेगेटिव चल रही हैं, तो ये चाहते हैं किस तरह से पॉजिटिव हो जाएं और चीज़ें सारी सेटल डाउन हो जाएं और आपके बीच में किसी तरह से यूनियन भी पॉसिबल हो जाए। यस, क्योंकि आपके अंदर एक ऐसा स्पार्क और ऐसी पॉजिटिव एनर्जी है जिससे ये शायद ये पर्सन जो है ना वो शायद बियर नहीं कर पा रहे थे, तो दैट्स वाई शायद ये पर्सन जो है वो आपसे भाग गए, या फिर इन्होंने ये नेगेटिव थे और आप पॉजिटिव थे, तो नेगेटिव और पॉजिटिव बंदा जो है वो नहीं चल सकते एक दूसरे के साथ। वी हैव आशिका, या राइट नाउ ऐसा लग रहा है ये इंसान डेफिनेटली दिस पर्सन इज़ टोटली फॉलोइंग इन लव विद यू, तो आप लोगों से बातचीत करना चाह रहे हैं, कोई रोमांटिक टेक्स्ट आपको मिल सकता है इनकी तरफ से, बिकॉज ये इंसान जो है वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है आपकी तरफ, अट्रैक्शन हो रही है, आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, और जो भी डीप फीलिंग्स और इंटीमेसी अब आपके लिए फील कर रहे हैं वो आपको एक्सप्रेस करना चाहते हैं। मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं पास में भी ये इंसान आप लोगों को लेकर ना कुछ हद तक इनकी फीलिंग्स थी, लेकिन ये इंसान की कुछ नेचर सेल्फिश है, ऑनेस्ट नहीं है, तो उन चीज़ों की वजह से शायद ये पर्सन प्रॉपर जो है ना आपको अपनी अट्रैक्शन शो नहीं कर पाए, या फिर आपकी तरफ से अट्रैक्शन थी लेकिन आपको प्रॉपर बता नहीं पाए कि इनकी फीलिंग्स की हैं, या इन्होंने आपकी फीलिंग्स को कभी उस तरह से जो है वो फील नहीं किया, या फिर ज़्यादा फोकस उस तरह से नहीं किया, बिकॉज ये पर्सन की लाइफ में ऑलरेडी कुछ बैक टू बैक आप अपनी लाइफ में एक ही नेचर से चलोगे, एक ही पैटर्न से चलोगे, तो फिर वो आपकी चीज़ें ऑब्वियसली काफ़ी आपके ऊपर पक्की हो जाएंगी, तो उन चीज़ों की वजह से शायद ये इंसान अब आपसे भाग गए थे, तो अब कहीं ना कहीं ये इंसान आपसे कॉल मैसेज करके अपने लव को एक्सप्रेस करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि इनको आपसे प्यार है, आपकी तरफ अट्रैक्टेड है, आपके साथ डीप इंटीमेट होना चाहते हैं, क्योंकि पॉजिटिव आउटकम चाहते हैं आपके इस लव का, क्योंकि पास्ट में कहीं ना कहीं इस इंसान ने आपको चीट किया, या फिर हो सकता है थर्ड पार्टी रही है, किसी और को चूज़ किया। वी हैव 9 ऑफ कप्स, बट इस अब की बार ये इंसान अपनी विश और ड्रीम को पूरा करना चाहते हैं, आप लोगों के साथ रिलेशनशिप बना के फर्दर इस चीज़ों में डेफिनेटली किसी भी तरह का कोई जो है ना मैस क्रिएट नहीं करना चाहते, डीपली इंटीमेट होना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं कितना ये अट्रैक्शन है इनको आपकी तरफ, चाहे वो फिजिकल है चाहे वो इमोशनल है, बिकॉज यहाँ पर 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है, ये इंसान आपके और इनके बीच की जो सिचुएशन है ना उसको रिजॉल्व करके हील करके आपके साथ एक हैप्पी टाइम जो है ना वो स्पेंड करना चाहते हैं, और उसी के लिए कॉल मैसेज आपको करना चाहते हैं, बिकॉज ये पर्सन अपनी लाइफ को प्लेजेंटली आप लोगों के साथ डेफिनेटली स्पेंड करना चाहते हैं, चाहे ये मेल है या ये फीमेल है। एंड सी बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास एनर्जी है नफ्स की, इट्स अ डेविल एनर्जी। इस इंसान को बहुत ज़्यादा आपसे जो है ना वो ऑब्सेशन हो रही है, एंड ऑल्सो ये पर्सन को आपकी एडिक्शन हो रही है, ये पर्सन आपसे प्यार करना चाहते हैं, दिस पर्सन रियली वांट टू मेक अ लव विद यू, ये आपके साथ इंटीमेट होना चाहते हैं, आपके साथ लव मेकिंग करना चाहते हैं, क्योंकि ये इंसान रह नहीं पा रहे, और मुझे लग रहा है यहाँ पे ये पर्सन बहुत ज़्यादा टॉक्सिक और नेगेटिव या तो रहे हैं, या फिर इनका अपना इन्वायरमेंट ऐसा रहा है कि लाइफ में बैक टू बैक ऐसे पैटर्न देख के ये पर्सन खुद भी ऐसे हो गए हैं। मुझे लग रहा है इस पर्सन की नेचर काफ़ी ना सेल्फिश और काफ़ी एग्रेसिव काफ़ी रही है, ईगोइस्टिक भी रही है। क्यों रही है? क्योंकि इनकी लाइफ में चीज़ें बैक टू बैक पैटर्न ऐसे चले हैं, या इन्वायरमेंट फैमिली का, फ्रेंड्स का, या फिर कोई गैदरिंग जो भी है वो ऐसी रही है, जिससे ये इंसान अब जो है आज़ाद होना चाहते हैं, क्योंकि पॉजिटिव इंसान को ये पर्सन बिल्कुल बियर्ड नहीं कर सकते। जो लोग टॉक्सिक हैं, नेगेटिव हैं, वो पॉजिटिव इंसान को बिल्कुल भी बियर्ड नहीं कर सकते, उनको इरिटेशन होगी। जिस तरह पॉजिटिव इंसान को नेगेटिव से इरिटेशन होती है ना, पर्जिंग होती है, वैसे ही नेगेटिव को पॉजिटिव से होती है, क्योंकि ऑब्वियसली आपकी एनर्जीज जो है वो अपोजिट हैं, दैट्स वाई। तो आपकी बार ऐसा लग रहा है ये इंसान इन सारी चीज़ों से निकलना चाहते हैं, क्योंकि ये खुद भी काफ़ी हद तक मुझे लग रहा है फेडअप हो चुकी हैं, और कुछ चीज़ों की इनको रियलाइजेशन भी हो रही है। तो रेवोल्यूशन के लिए ये इंसान ऑब्वियसली आप लोगों की तरफ आना चाहते हैं, ताकि आपका ये कनेक्शन भी हैप्पी हो सके, और इनकी अपनी लाइफ भी ये जो मेस चल रहा है या जो भी टॉक्सिसिटी चल रही है उससे आज़ाद हो पाए। क्योंकि ऑलरेडी हो सकता है ये पर्सन की कुछ कंपनी कुछ इन्वायरमेंट ही ऐसा रहा है जहाँ से ये पर्सन ऐसे थे नहीं जैसे हो गए। हो जाता है ऐसा इंसान का लाइफ के एक्सपीरियंस के साथ साथ आप ऐसे हो जाते हो। अगर पॉजिटिव आपकी लाइफ के एक्सपीरियंस हैं, आपके पॉजिटिव लोगों से आपकी मीटिंग है या ज़्यादा इंटरेक्शन होता है, आप ऐसे होगे। नेगेटिव से होगे तो नेगेटिव हो जाओगे आप लोग। लेकिन ये इंसान मुझे लग रहा है काफ़ी हद तक नेगेटिविटी से निकलना चाह रहे हैं आप। यस, क्योंकि अब जो है ना चीज़ें इनके कंट्रोल से खुद भी बाहर हो रही हैं अब, और वैसे भी ये इंसान अपनी ईगो को छोड़ना चाह रहे हैं, क्योंकि ईगो की वजह से हो सकता है इस पर्सन ने बहुत कुछ चीज़ें रूइन की हैं, ख़राब की हैं, एग्रेशन की वजह से वो चीज़ें इनकी लाइफ में ख़राब हुई हैं, जिसकी वजह से अब इनको लगता है कि रेवोल्यूशन लेके आना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये आपसे इस वजह से कॉल टेक्स्ट करके बात करना चाहते हैं, क्योंकि आपके बीच की चीज़ों को पॉजिटिव भी बनाना चाहते हैं और आपके साथ रिश्ते में भी आना चाह रहे हैं, आपसे एक अच्छी यूनियन करना चाहते हैं, हैप्पी और पॉजिटिव। यस,
सो नंबर 15, 6, 7, 19, 1, 10, 9, ये नंबर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 6 की एनर्जी इंपॉर्टेंट दिख रही है। यहाँ पे जो ज़ोडिक साइन दिख रहे हैं ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, वो है कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लियो। या सो दिस इज़ योर रीडिंग। आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट टू यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग मस्त दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो। बाय।